किसी के पास एक लग्जरी कार है, कीमत जिसकी करोड़ों में है, उस कार में सनरूफ भी है, वो सारे फीचर्स हैं जिससे ज्यादा अच्छा किसी भी कार में हो ही नहीं सकता। बस उस कार में किसी भी तरह का कोई ब्रेक सिस्टम नहीं है। आप समझ सकते हैं, कार में बैठे लोग भरपूर आनंद ले रहे हैं, लेकिन उनका ये आनंद, उनका ये मजा कभी भी संकट में बदल सकता है। इसी तरह से जिनके जीवन में किसी भी तरह का कोई डिसिप्लिन नहीं होता, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, उनके जीवन में किसी का डर नहीं होता, घर में कोई बुजुर्ग नहीं होता। आप सोच कर देखिए, स्कूल में प्रिंसिपल ना हो, किसी हॉस्टल में वार्डन ना हो, तो लोगों के जीवन की दिशा और दशा कहां तक जा सकती है। एक फैक्ट्री का व्यापार जबरदस्त है, उसकी जो वर्कर है वो बहुत ही स्किल्ड है, बहुत ही नॉलेजेबल है, लेकिन फैक्ट्री में कोई सुपरवाइजर नहीं है, कोई अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। आप यकीन मानिए, ये फैक्ट्री कभी भी बंद हो सकती है। एक फर्म जिसका व्यापार करोड़ों अरबों रुपए का है, बहुत ही तेजी से प्रगति होती चली जा रही है, अचानक एक दिन न्यूज़पेपर में आता है उस फर्म का दिवालिया निकल गया, क्योंकि उस फर्म ने ध्यान ही नहीं दिया अपनी जो रिकवरी करने का, जो उन्होंने उधार दी, जो क्रेडिट दिया, उसकी रिकवरी करने का। हर इंसान को यह जरूरी होगा कि वो अपने जीवन से फीडबैक लेता रहे, अपना ट्रू इवैल्यूएशन करता रहे, अपने आप को मिरर के सामने देखता रहे। अब देखिए, स्टॉक मार्केट में भी जो ट्रेडर्स होते हैं वो स्टॉप लॉस इसलिए लगाते हैं ताकि अगर नुकसान भी हो तो कोई तो ब्रेक, कोई तो लिमिट होनी चाहिए। देखिए, अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखते तो आप चाहे जीवन में शीर्ष पर क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, वहां पर मेंटेन रहना बहुत ही मुश्किल होता है, और आगे बढ़ना तो मुश्किल क्या, असंभव सा लगता है। ज्यादातर लोग स्वाभाविक रूप से डिसिप्लिन में नहीं रहते। माफ कीजिएगा, अगर लोगों में बहुत ज्यादा डर होता, उनमें डिसिप्लिन होता, थोड़ी शर्म होती, तो बहुत सारे लोग जरूरत से ज्यादा शराब का सेवन नहीं करते। यहां तक कि कुछ लोग शराब पीकर सड़क पर पड़े मिलते हैं। माफ कीजिएगा मेरे शब्दों को, लेकिन समाज में यह सब देखने को भी तो मिल रहा है। मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, मैं सिर्फ सही संदेश देना चाहता हूं। लोग बीड़ी, सिगरेट, पता नहीं कैसी कैसी नेगेटिव चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लोग बेईमानी पर उतर आए। आप देखिए, चरित्र कहां से कहां पहुंच गया है। मुझे लगता है कोई भी इंसान कुछ भी करे, उससे पहले यह जरूर देखे इन सब चीजों का उसके स्वास्थ्य पर, उसके परिवार पर, उसके समाज पर कैसा फर्क पड़ेगा। फ्रीडम अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ डिसिप्लिन भी तो होना चाहिए। गाड़ी में एक्सीलेटर बहुत बढ़िया बात है, स्पीड को बढ़ाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर गाड़ी में ब्रेक भी तो होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी का डर ही नहीं होता, उनको किसी की लिहाज ही नहीं होती, क्योंकि या तो वो पद में बड़े हैं या फिर वो उम्र में बड़े हैं। मुझे लगता है ऐसे में अब चीजें नकारात्मक होती चली जाती हैं। किसी भी जगह मुखिया का अच्छा होना बहुत जरूरी है, चाहे बात सरकार चलाने की हो, चाहे बात परिवार की हो। देखिए, मेरे को अक्सर ऐसा देखने को मिला, जहां पर एक व्यक्ति की सब लोग सुनते हैं, कई आदर्श है, कोई संस्कार है, कोई सिस्टम है, वहां पर लोगों में खुशी, वहां पर लोगों में प्रसन्नता, वहां पर लोगों में आनंद ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना भी पड़ेगा। एक अच्छा सा रूटीन बनाइए और पूरे डिसिप्लिन के साथ उसे फॉलो कीजिए। मुझे लगता है सात्विक भोजन अति आवश्यक है। मेडिटेशन जरूर कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज जरूर कीजिए, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, लेकिन उनको पूरा कीजिए। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह फील होता है कि जब ये छोटे छोटे टारगेट्स पूरा करता है तो किसी दिन आप बड़े बड़े टारगेट बनाएंगे तो वो भी पूरे होने लगेंगे। और मुझे लगता है चरित्र, इसे आप टॉप प्रायोरिटी पे रखिए। जो चिकना पत्थर होता है
उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मुझे लगता है नीति, नियम और सिद्धांत के बिना समृद्धि हो पाना असंभव है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अधिकतम लोगों में शेयर करें, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर संडे सुबह 10 बजे ये सेशन आता है, ये मिस ना हो। चलिए आज के लिए इतना ही। मेरी असीम शुभकामनाएं। सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।